हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेम में आज मेरे साथ एक स्पेशल गाड़ी है। स्पेशल गाड़ी क्यों है? क्योंकि इसका जो हार्ट है दैट बिलोंग्स टू टोयोटा, लेकिन जो इसकी चेसी एंड बॉडी है दैट बिलोंग्स टू मारुति एंड सुजुकी, प्रेफरेबली सुजुकी। मैं बात कर रहा हूँ अर्बन क्रूजर हाई राइडर। कंप्लीट नेम टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसको नॉर्मली लोग हाई राइडर ही बुलाते हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि दिस इज नॉट माइल्ड हाइब्रिड, दिस इज हाइब्रिड, प्रॉपर हाइब्रिड कार विच इज एन अमेजिंग थिंग फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। अब हम कॉल करेंगे इसके ओनर को टू गेट द एग्जैक्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस और बात करेंगे ये गाड़ी कितनी पुरानी है और ये हमारे चैनल पे आज फीचर क्यों हुई है, उसका भी एक स्पेशल रीजन है। सो आई वेलकम यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड माई ओल्ड फ्रेंड मिस्टर सुमित डावर। हाय सर। सो थैंक यू सुमित भाई, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी गाड़ी देने के लिए बहुत थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अरे नहीं, इतना नहीं, कुछ इतने ही फ़ोन करे कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। इस बंदे ने कोई ऐसा नहीं कि कभी फ़ोन नहीं उठाया, हमेशा कॉल बैक करके। नहीं, कम से कम जितना दिमाग मैंने तेरा खाया, सही में तेरी पेशेंस को हैट्स ऑफ। अरे दोस्तों के लिए कुछ भी और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी। बिल्कुल, जो जिसको भी कोई क्वेरी हो, इंस्टाग्राम का यहाँ हमारा आईडी आ रहा है, उस पर कनेक्ट करें और उसके बारे में आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल एंड स्वीट रखने वाला हूँ इस वीडियो को। रीज़न बीइंग इस गाड़ी के अंदर कुछ बहुत खास बातें हैं जो इसको बहुत यूनिक बनाती हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको थोड़ा सा नीचे भी लेके जाती है। तो उन सब बारों में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने ये गाड़ी खरीदी कब? 19 अक्टूबर, पेरेंट्स एनिवर्सरी 2023, और यानी कि एक महीना ऑलमोस्ट। आज फर्स्ट सर्विस और जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी आई गेस राउंड अबाउट मैक्स 3-4 दिन और लग जाएंगे, हफ्ता लग जाएगा। तो एक महीना पुरानी गाड़ी है और ये कितने किलोमीटर्स कर चुकी है? 750 किलोमीटर्स, और आज इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। तो अभी इससे पहले कि मैं निटी ग्रिटीज में जाऊं और क्वेश्चंस पूछूं, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, एक जेन्युइन ओपिनियन, एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो, आपने ये गाड़ी जिस भी रीज़न से ली, जो रीज़न हम अभी जानेंगे, आर यू सेटिस्फाइड? अगर एक नंबर देने हो आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 एक ओनर बोल रहा है 700+ किलोमीटर इन जस्ट अ मंथ, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल रहा है आपकी रनिंग जो है एक एवरेज रनिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, नियर राउंड अबाउट 10 to 12,000 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, राइट? हाँ, लेकिन बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है वो उस बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे इनकी रनिंग भी बढ़ने वाली है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा कि इस कार का ऑन रोड प्राइस आपको क्या पड़ा, और उसी से रिलेटेड फिर मेरे कुछ क्वेश्चंस मैं आप पे फायर करने वाला हूँ। दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं हम छोड़ेंगे, जो टफ क्वेश्चंस मेरे माइंड में है वो सारे मैं पूछने वाला हूँ। 19,90,000 एक्सशोरूम टॉप एंड है, डुअल टोन 20,000 ऊपर था, ठीक है, वो नहीं लिया। और ऑन रोड पड़ी थी 2190 की, इसमें एक्सटेंडेड अपना इंश्योरेंस वारंटी जो है एक्सटेंडेड 2190 में है, इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं है। इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है, तो 21,90,000 विदाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपने बाहर से कराई, जो कि बहुत समझदारी की बात है, और ये हमारे दोस्त हैं तो आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं ऐसी चीज़ें करने की, क्योंकि फैमिली में ही बात है तो पता होना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो अगर आप कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो और जो आपने अपने एजेंट के थ्रू कराई, तो आपको कितना डिफरेंस? कंपनी 71-72,000 कोट करती है, ठीक है, और 67 तक दे सकती है, डिस्काउंट दे देंगे वो आप अगर इफ यू कैन नेगोशिएट। बट मुझे 41,700 की पड़ी टाटा, मतलब क्लोज टू 25-27,000 आपने सेव की। यानी कि अगर एक बंदा इस तरह की गाड़ी EMI पे लेने जाता है तो वो, नहीं तो कोई एवरेज सैमसंग का फ़ोन फ्लिपकार्ट दिवाली फेस्टिवल जो निकला 30,000 में S20 FE आ जाता है। एसेसरीज डाल दो, एसेसरीज डाल लो, चलो एसेसरीज डाल लेते हैं, ऑलमोस्ट एसेसरीज आ गई। और एसेसरीज के बारे में भी पूछेंगे क्योंकि आपने कुछ चीज़ें लगवाई हैं जो आई थिंक जिन्हें हम बेसिक नीड्स कह सकते हैं और लॉजिकल एसेसरीज दैट यू शुड गो फॉर। कुछ भी नहीं चिपकाया होगा, तो ये भी एक बड़ी, और एसेसरीज होती हैं, मॉडिफिकेशन नहीं होती है, एक्सेसराइज्ड कार होती है। ये छपरी हरकतें ना करा करो कि दो चीज़ें लगा के अपनी गाड़ी को मॉडिफाइड बोल देते हो, मॉडिफाइड नहीं होती है, एक्सेसराइज्ड कार होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने क्लोज टू 23 लाख आपने खर्चे, 22 लाख सॉरी 22.5 ले लेते हैं विद इंश्योरेंस। इस अमाउंट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल सकती थी, ठीक है, काफ़ी सारी ऑप्शंस खुल सकती थी। सबसे पहले इनके जो आई वुड से एक्चुअल कंपेटिटर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपके पास सेल्टॉस थी जो कि अभी रिसेंटली नई लॉन्च हुई है, उसमें टर्बो भी आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड आता है। क्रेटा है, उसमें भी नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो, लेकिन वो नहीं आने वाली है। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पहले ही हम बता देते हैं, जैसे कि वर्ना की कनेक्टेड लाइट्स हैं ऐसे ही आपको इसकी भी कनेक्टेड लाइट्स क्रेटा में मिलेगी। फ्रंट फेशिया चेंज होगा, रियर एंड चेंज होगा,
इंटीरियर्स में मेजर ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आने वाले, बट बेसिक चेंजेस। फिर आपके पास कुशाक या टाइगुन भी थी, ठीक है। तो इतनी सारी गाड़ियों में से छोड़कर आपने ये गाड़ी क्यों चुनी? इको फ्रेंडली, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट का हमें सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग ये चीज़ सोचते हैं। बहुत अच्छी बात। मोस्ट प्रैक्टिकल इको फ्रेंडली कार बोलूँगा, क्योंकि मोस्ट प्रैक्टिकल अगेन, क्योंकि ईवी इंफ्रा इश्यूज विद ईवी, राइट। ये अपने आप ईवी में स्विच होती है, राइट में आप इसमें कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी मैं बोलूँगा आज की डेट में, अगर किसी मार्केट में जो अवेलेबल है। बिल्कुल, आई एग्री। अगर यहाँ पे 10 ईयर्स पहले आ जानी चाहिए थी, जब बाहर आई थी, बाहर प्लग इन में थी, महंगी गाड़ियों में थी, अब बाहर प्लग इन हाइब्रिड चल रहा है आज की डेट। बिल्कुल, अब ये जैसे कैमरी में थी वो आउट ऑफ रीच थी, अब ये यहाँ तक आई है। और आने वाले दिनों में आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में भी ये दिखेगी। और अगर स्विफ्ट में दिख रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये टोयोटा की टेक्नोलॉजी है, तो बलेनो और उधर ग्लांजा में भी आपको ये मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक रीज़न तो ये हो गया। इससे पहले आपने कोई और गाड़ी? रिलायबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। रिलायबिलिटी, टोयोटा रीसेल आजकल 3 साल में हम बोर हो जाते हैं कार से। हाँ, सही बात। पहले मेरे आज तक कभी ईयर्स की वजह से बेचनी पड़ती है मुझे। मैंने अभी एक्सेंट बेची है, 8.5 ईयर्स हो गए थे। 8.5 ईयर्स डीजल, फैब में एक्सेंट। हाँ, एक्सेंट फैब में बेची मैंने। और उसके बाद से मैं वेट कर रहा था कि सफारी आएगी या कोई सेल्टॉस आएगी। तो सेल्टॉस मैंने बुक करा ली, आई थी जब। अच्छा। बट मुझे सेल्टॉस की माइलेज DCT टर्बो की बहुत कम है, और प्लस ऊपर से जो एडैस, जो उसमें कुछ फीचर्स हैं जिसके यू आर पेइंग बट यू डोंट नीड दोज फीचर्स। अग्रीड। एंड ऑन इंडियन रोड्स एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज ADAS टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी और केपेबिलिटी। 1 मंथ हो गया अभी तक, क्रूज कंट्रोल भी होती है नहीं करता, नहीं होता भाई, नहीं करता। अच्छा, आपने फिर सेल्टॉस इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको इनपुट मिला कि उसमें माइलेज इशू है और आप टर्बो ले रहे थे इन एनी केस। एक्चुअली मेरी वो चॉइस थी भी नहीं, और इवन पेरेंट्स को भी बिल्ड क्वालिटी उसकी बहुत कम अच्छी नहीं लगी। तो बात नहीं लगी तो बट मन नहीं था। बट ना उसमें आपने कुशाक देखी? कंफर्ट भी अच्छा नहीं लगा। कुशाक देखी थी आपको? देखी थी? कुशाक देखी थी मैंने, पर वही एक तो रीसेल का इशू तो है ही है, और ऊपर से जर्मन कार्स लेते हुए थोड़ा डरता है बंदा। हाँ, जर्मन कार लेते हुए थोड़ा सा बंदा इसलिए डरता है क्योंकि मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। तो वो एक जो ट्रस्ट होता है वो जीतने में टाइम लगता है। होंडा सिटी भी है। अच्छा, अभी आप होंडा सिटी भी ओन कर रहे हैं? उसकी सर्विस बहुत रीजनेबल, बहुत रीजनेबल। मारुति से भी, सुजुकी से भी बेटर। वो आपने आई थिंक कितने साल हो गए उसको? उसको हो गए मेरे 26 दिसंबर में ख़त्म हो गए, और अभी 23 चले, मतलब 12 साल हो गए। 12 साल से आपने होंडा सिटी रखी, 8.5 साल आपने एक्सेंट रखी। तो ऐसा क्या हुआ जब आप इतनी लंबी गाड़ी रखते हो कि आप इसको लेकर आए हो? अभी 1 महीना नहीं हुआ, आते हो 3-4 साल, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है। हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और आज अगर आप हर 3 साल में अपग्रेड कर देते हो, यू गेट द बेस्ट फीचर्स। आज 3 साल बाद कुछ और फीचर्स होंगे। बिल्कुल। प्लस ऊपर से आज हाइब्रिड है, कल कुछ हो सकता है प्लग इन हाइब्रिड या और टेक्नोलॉजी बेटर होगी, और माइलेज और बेटर हो जाएगी। माइलेज की तो खैर क्या ही बात करें, इस ब्यूटी की अभी उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यार अगर मैं 1.5-2 लाख और डालता या कुछ और अमाउंट डालता, या शायद इसी अमाउंट में लोअर वेरिएंट मुझे 7 सीटर सफारी मिल जाती, या मुझे स्कॉर्पियो एन ले सकते थे आप, XUV 700 आती, इतनी चीज़ें आती, वो आपने क्यों नहीं सोचा? जब फेब में एक्सेंट मैंने सेल करी तो आई वॉज वेटिंग फॉर सफारी, टाटा सफारी नई वाली फेसलिफ्ट जो आनी थी, और सेल्टॉस। ठीक है, सेल्टॉस तो आ गई, ठीक है। वो मेरे को बुक करनी नहीं थी, पेरेंट्स के प्रेशर था कि अब ले जल्दी, क्योंकि दिक्कत आ रही थी, ज़रूरत थी। तो हाँ, तो बुक करानी पड़ी, किसी को भी पसंद नहीं थी। पर फिर सफारी का मेरा मन था कि चलो जब तक बुक कराइए शायद सफारी आ जाए, जब तक इसकी डेट आएगी। तो सफारी कभी आई नहीं थी, उसके बाद सफारी भी आ गई। बट फिर लगा कि डीजल है, 10 ईयर्स का इशू, और रीसेल मिलेगी नहीं, टोयोटा जैसी रीसेल नहीं मिलेगी। हाँ, टोयोटा जैसी रीसेल, बिल्ड क्वालिटी उसके जैसी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक डिसीजन लेने से पहले सोचा भी कीजिए कि आपको 7 सीटर लेनी भी है, नीड है या नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि 2 या 3 लाख आप एक्स्ट्रा खर्च रहे हो, पार्किंग इशू और बाकी सब चीज़ें भी देखनी होती है, ड्राइवेबिलिटी भी देखनी है। उसमें कंफर्ट इससे ज़्यादा होगा सफारी में, हाँ, नो डाउट। हाँ, 7 सीटर में अगर मैं 700 भी देखी थी हमने, XUV 700, बट वही है कि पेट्रोल तो माइलेज तो उसकी भी, इनकी महिंद्रा टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज आपको का मार्क नहीं है, और इवन उसकी माइलेज भी आपको रुला देती है। XUV 700 पेट्रोल इम्प्रूवमेंट हो रही है, रोज़ हो रही है, क्योंकि अगर आप टेस्ला की बात करो, टेस्ला वॉज वंस मोस्ट अनरिलायबल कार, ट्रू, और आज
काफ़ी सक्सेस हो चुकी है। It has gained an image wherein people are starting to trust Tesla. They are not fully trusting Tesla, but to an extent वो ग्रो कर रही है। और यही आई थिंक इंडियन कंपनीज की भी बात है, ग्रो कर रही है। ये नहीं कह सकते कि बहुत मतलब झंडे गाड़ दें, ऐसा नहीं है। लोगों को लगेगा झंडे गाड़ दिए कि झंडे गाड़ेगी। हाँ, झंडे गाड़े थे आज से 2 साल पहले तक। ये मेरा मानना है कि जब तक नेक्सॉन आई, XUV की सारी लाइनअप इन्होंने लॉन्च करी, उसके बाद पिछले 2 साल में मुझे कोई ग्रेट अपग्रेड नहीं मिला। नेक्सॉन जब लॉन्च हुई तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अपने पेट्रोल इंजन को बेटर करें, वो चीज़ उन्होंने नहीं करी। DCT लॉन्च किया, वो इतना क्विक नहीं है। तो ये 2-3 इश्यूज़ हैं जो अब आई थिंक इट्स हाई टाइम। और जो बिल्ड क्वालिटी इश्यूज़ या जो पैनल गैप्स होते हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आती। महिंद्रा में अब जैसे XUV 700 में सस्पेंशन इशू है, तो वो कितना कॉमन है, वो चलता ही जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो एक चीज़ है, वो इन्हें करनी पड़ेगी। अब अगली जो चीज़ हम पूछने वाले हैं वो ये है, आपने ये तो बता दिया आपने सफारी क्यों नहीं ली, या कम बजट में आपको XUV 700 अगेन माइलेज इशू आ जाता है, और स्कॉर्पियन में भी सिमिलर चीज़ है, तो इसलिए आपने ये गाड़ी ली। इसी का जो भाई है ग्रैंड विटारा, आपने ग्रैंड विटारा क्यों नहीं लिया? वो सेम चीज़ है, तो क्योंकि गाड़ी के अंदर दिल तो टोयोटा का है, बॉडी तो सुजुकी की है, तो वो क्यों नहीं लिया? मैं 3 जापानीज नाम बोलूँगा, सुजुकी, होंडा और टोयोटा। आई थिंक हर कोई टोयोटा को नंबर 1 रखेगा। अग्रीड, हाँ, टोयोटा का नंबर 1 रखेंगे, और आपको रिलायबिलिटी भी इसके साथ। इंजन भी टोयोटा का है इसमें, द हार्ट बिलोंग्स टू टोयोटा, तो इट मेक्स सेंस कि आपने ये गाड़ी क्यों ली। और एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है, तो हालांकि आपने इसमें भी एक्सटेंडेड ले ली है। सुजुकी पेरेंट्स को भी पसंद है, सुजुकी ब्रांड पे नहीं जाना। आई थिंक काफ़ी सारे यंगस्टर्स को भी, और पता नहीं पुरानी जनरेशन का तो पता नहीं, बट एक जो सोसाइटी प्रेशर होता है ना कि आपके पास सुजुकी है, सुजुकी टोयोटा के साथ एक ब्रांड इमेज आती है। उसका रीज़न है सुजुकी हाई एंड कार्स में कभी सक्सेसफुल इतना था नहीं, अब हुआ है, इनके साथ जुड़ के तो हो गया सक्सेस, हो गया, वरना इतना नहीं था। और ये हाई एंड में सक्सेसफुल थे, ये लो एंड में उनके साथ जुड़ के इनको फायदा हो रहा है। बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है, आपको डीलरशिप एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, आपने गाड़ी ली, बुक कराई, तो बुक कराने से लेके प्रोसेस, जो पूरा प्रोसीजर था, कितना स्मूथ था, अच्छा लगा? डिलीवरी के टाइम थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो इवनिंग में लेट डिलीवरी थी मेरी वैसे, ठीक है, तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करा था उन्होंने, जो काफ़ी कुछ साइन करे मैंने जैसे, तो आपका रोड टैक्स वगैरह सब कुछ साइन कर दिया, जो कि बाद में मिलते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली, तो कर दिया साइन, कोई बात नहीं। बट हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कस्टमर नहीं हूँ, वो कस्टमर है, एंड आई वाज लाइक सेलिंग समथिंग, तो इतना अच्छा नहीं था। बट आफ्टर सेल सर्विस की बात करूँ, सेम डीलर से मैंने कराई है। अच्छा, फर्स्ट सर्विस, आज फर्स्ट सर्विस हुई है, बहुत अच्छी सर्विस करी है। सर्विस नेटवर्क एक्सपीरियंस, जो मैकेनिक्स थे या जो भी आपको सर्विस एडवाइज़र ट्रीट कर रहा था, अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उन्होंने मेरे को बोला था 8 AM ओपन हुआ था, मैं 8 AM बस गया, पर 8:30 तक हुआ था, अगर 8:30 तक पहुँचना सही था। हाँ, तो हाँ, काफ़ी अच्छा था, स्मूथ था। और टोयोटा में एक्सप्रेस सर्विस होती है, 2 आवर्स के अंदर आपको। डिड दे लिसन टू यू? अगर आपने कोई भी बात आज बताई होगी, हाँ बिल्कुल, कि यार मेरे को ये कोई इशू फील हुआ आपको 1 महीने में गाड़ी में? सच, हाँ, मुझे थोड़ा गियर बॉक्स में कुछ आवाज़ ही थी। अच्छा, वही रैटलिंग साउंड थी या टक टक कुछ ऐसी? चुर उन्होंने लिखा, यही लिखा उन्होंने, क्या लिखा? चुर आवाज़, चुर। ओके, तो आवाज़ आती है, बट मुझे ये नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे थोड़े नट बोल्ट्स वगैरह पड़े थे, जो मड फ्लैप लगाए थे उसके, क्योंकि मड फ्लैप में पीछे सारे नहीं लगते, वो नट बोल्ट नट्स, हाँ, वो जब टायर निकलेगा तब लगेंगे बिल्कुल, तो वो पड़े थे, शायद उसका भी हो सकता है। बट उन्होंने, किसी ने बोला था मेरे को वहाँ पे कि 100 में से 20 गाड़ियों में ये इशू आ जाता है, 20%, तो कि थोड़ा सा वॉइस आती है, तो वो खोल के कुछ अंदर नट होता है, वो टाइट करना होता है, या निकल गया होता है गियर बॉक्स में कुछ होता है, कुछ मतलब वो मेजर इशू नहीं है। बट इन टुडेज डे एंड एज, जहाँ 6 सिग्मा सब अडॉप्ट कर चुके हैं, 20% ज़्यादा हो गया जापानीज, हाँ, पर कंपनी के अकॉर्डिंग, हाँ, मुझे ये पता नहीं है, नॉट मोर देन 5%। आई थिंक पोस्ट ओनरशिप में बताऊंगा कि इशू था। एक चीज़ आपने डीलरशिप एक्सपीरियंस बता दिया, ये सब बता दिया, जो सबको इंतज़ार है, जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए, माइलेज क्या है इस गाड़ी को? प्यार से वैसे मैं स्प्लेंडर भी कहता हूँ, रीज़न बीइंग अब आपको पता चलेगा, गाड़ियों की स्प्लेंडर जो है 20, अभी जब मैंने सिर्फ इंजन की माइलेज से, अदरवाइज गाड़ी में सब कुछ बढ़िया है, कंफर्ट है, सब कुछ है। बट मैंने जब फर्स्ट राइड मेरी जो थी थोड़ी 20-30 किलोमीटर की, उसमें मेरे को माइलेज दे रही थी 16-17, और हर रोज़ बढ़े जा रही है। आज ये 24 दे रही है। अभी फ़र्क ये है कि एसी भी नहीं चलता, तो उससे भी 1-2 का थोड़ा फर्क है। 24 सिटी 24.4 दिखा रहा है अभी, विच इज़ ग्रेट। और हाइब्रिड की एक कैच होती है, लोगों को लगेगा कि नहीं हाईवे पे जाएंगे तो माइलेज बढ़ेगी, ब्रेकिंग से, रीजनरेशन से इसकी माइलेज जो है वो बढ़ती है, तो सिटी में जो आपको माइलेज देगी वो ज़्यादा देगी एज़ कम्पेयर टू हाईवे। तो अगर मैं इसका एक रफ एस्टिमेट लूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 23-24 सिटी में दे रही है,
तो हाईवे पे आपको ये 20 के आसपास 19 to 20 दे देगी। 60 प्लस के बाद स्पीड अगर आप खींचोगे तो ये सिर्फ पेट्रोल पे चलती है। Exactly. इसलिए हाईवे पे इसकी शायद थोड़ा वो अलग रीजन से बढ़ेगी वो। हाँ, वो आपकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज पे भी होता है, हाउ यू ड्राइव विद लाइट फुट एंड क्रूज कंट्रोल। ब्रेकिंग बहुत कम होती है तो उस वजह से मेरी थोड़ी। हाँ, तो ब्रेकिंग कम करोगे तो वैसी माइलेज आपकी बहुत अच्छी आने। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आपके लिए जो आने वाला है वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आई होप आप खुले दिल से जवाब दें। ये मत सोचिए आपकी गाड़ी है, क्योंकि आज आपके पास है, 5 साल बाद हो या ना हो, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि उन्हें सच पता चले। इस चैनल की खासियत यही है कि सच बताना। सच जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गाड़ी की बुराइयाँ कॉन्स पे आते हैं, कुछ मुझे भी फील हुआ है, बाकी हम ड्राइव में भी डिस्कस करेंगे। आपके हिसाब से अब तक इसमें क्या क्या कौन है, सबसे बड़ा कौन जो आपको माइंड में आता है? तो एक जो मैंने वॉइस का बताया था, जो साउंड आ रही है वो चेक कर लेंगे हम, ठीक है। अभी कह नहीं सकते, रैटलिंग साउंड जो है। हाँ। और इसके अलावा एक बार ही मेरे साथ हुआ था, सिर्फ फ्यूल का 3-4 दिन मैंने नहीं चलाई तो फ्यूल लो दिखा रहा था, जबकि था इसमें काफ़ी फुल टैंक था। मैंने पूछा उनसे तो सर्विस नेटवर्क वाले वो ये कह रहे थे कि अगर आप काफ़ी नहीं रखोगे, स्टार्ट ना करो तो पेट्रोल जैसे नीचे आ जाता है तो हो जाता है। ओके, तो ठीक है। बट वो ऐसा कुछ लॉजिकल रीज़न नहीं है, बट ठीक है, उन्होंने कहा है तो हम बाय कर लेते हैं। बट आइडियली मैं एक चीज़, मेरा ये पर्सनल मानना है कि एक जो एनालॉग होते थे हमारे मीटर्स फ्यूल के, वो बेस्ट है, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं है। डिजिटल कभी भी अप टू द मार्क नहीं होता, और गाड़ी हो या बाइक हो, अगर आप उसे एक एंगल पे खड़ी होगी तो जो फ्यूल की जो इंडिकेशन आएगी वो गलत आती है। गाड़ी अगर ऐसे टेढ़ी खड़ी है, ऐसे खड़ी है, मतलब इंक्लिनेशन है किसी भी एंगल में, वो भी डिपेंड करता है उस एंगल पे, उससे भी फर्क पड़ता है। इंक्लिनेशन में नहीं थी वैसे, स्ट्रेट थी। हाँ, बट डिजिटल मुझे इसलिए एक पर्सनली मुझे डिजिटल पसंद है। इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूल इंडिकेटर, आजकल ये भी आता है कि डिजिटल और उसमें आप चेंज भी कर सकते हो एनालॉग। नहीं, बट वो है तो टेक्निकली डिजिटल ही ना, एनालॉग तो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है वो। ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। और दूसरे कौन की अगर हम बात करें तो और तो ऐसा कुछ है नहीं। बिल्ड क्वालिटी का जैसे 4 है, 5 भी ले सकता था मैं, मुझे सफारी पसंद थी, बट वो डीजल है तो वही इशू है। अच्छा, और कोई कौन? और तो अभी तक ऐसा तो भी तो अच्छा, अब मैं अपनी तरफ से 2 कॉन्स इसमें ऐड करना चाहूँगा। पहला कौन मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो इसकी सनरूफ है, उसके अंदर जो एक थिन शीट है, वो अभी शायद टेम्परेचर सपोर्ट कर पा रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इन दिस कार। इतनी गर्मी है, अभी हम जब आ भी रहे थे तो कोई धूप नहीं थी, नॉर्मल छाया सी है, तब भी ऐसे लगता है कि सिर पे कुछ है ही नहीं। तो एक थिंग आई थिंक उसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इट फील्स वेरी एयरी नो डाउट, लेकिन वो मुझे एक इम्प्रूवमेंट लगी फॉर श्योर। दूसरा मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरी चॉइस है, मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एज अ फ्रेंड, और ये मेरे फ्रेंड है तो मैं बोल भी पा रहा हूँ। उसके अंदर ये है कि मुझे लगा कि इसका सस्पेंशन इज ऑन अ स्टिफर साइड, जो इसको अच्छी राइड क्वालिटी देता है, नो डाउट राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टेबल है, हिलती डुलती नहीं है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बम्प्स जो हैं वो ज़्यादा फील होते हैं। ये मुझे 2 कॉन्स अभी मुझे फील हुए, बाकी चला के बात करेंगे। और ये जो इंजन है ऑब्वियसली क्लोज टू 113 to 115 bhp, इट इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन। वाइब्रेशन है नहीं है, साउंड आती है नहीं आती, और इवन दो इट इज़ अ हाइब्रिड इंजन तो उस बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा कौन जो मुझे दिखता है इसके अंदर एक और, वो ये है बिकॉज ऑफ दैट बिग बैटरी पैक, हमें बूट की स्पेस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको लगता है कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है? इतना ज़्यादा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला होता हूँ, या मतलब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट समवन हु इज बाइंग फ्रॉम फैमिली पर्सपेक्टिव या हु गोज ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, उनके लिए थोड़ा सा ये दे कुड हैव प्लान्ड इट बेटर, इंजीनियर्ड इट बेटर है। हम लुक्स की बात करें, रिलायबिलिटी तो T स्टैंड्स फॉर नॉट टोयोटा बट रिलायबिलिटी। और अगर हम दूसरी बात करें इस कार की लुक्स की, इफ यू आस्क मी पर्सनली, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स मुझे ऐसा लगता है। जितनी अच्छी इसकी चेसी और राइडिंग डायनेमिक्स हैं इसके, इस गाड़ी के एरोडायनेमिक्स हैं, मेरा मन करता है कहीं ना कहीं कि इसमें टर्बो इंजन डाल दिया जाए तो मज़ा आए। ये गाड़ी की चेसी इतनी अच्छी है, ये डिज़र्व करती है 150 bhp हार्ट कम से कम। इतनी अच्छी चेसेज और डायनेमिक्स हैं इस गाड़ी के कि चलाने में मज़ा आता है, बॉडी रोल जैसा कुछ फील नहीं होता, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है। और जो ईवी की हम बात कर रहे थे, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, ऑफ रूट जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जो इतनी डेवलप नहीं है, तो फिर वहाँ ईवी का आप क्या ही कर लोगे। तो इसलिए हाइब्रिड एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप एनवायरनमेंट का ध्यान भी रख रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, यू आर गिविंग बैक टू द मदर नेचर एंड टेकिंग अ लॉट, ये भी चीज़ है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो फ्रंट 2 DRLs आपको दिख रहे होंगे, ये अच्छे लगते हैं। ये स्माइलिंग टोयोटा
नेचर जो फैमिली है ये अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। आप एक सजेशन देना, मुझे ग्रैंड विटारा की फ्रंट लुक बेटर लगती है बट रियर एंड मुझे हाई राइडर का अच्छा लगता है। उसका रीज़न ये है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी ईवी जैसी लुक देती है। लुक एंड फील फ्रंट से इसका ईवी जैसा है, थोड़ी माचो कम लगती है, जबकि गाड़ी बहुत ब्रॉड है, हुड काफ़ी ऊपर है। लेकिन इसका रियर एंड मुझे बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंड विटारा मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती, पीछे से कनेक्टेड लाइट्स पूरी नहीं है, पोर्शे की छोटी लग जाती है और फ्रॉन्क्स आ गई है वैसी। तो या तो फुल कनेक्टेड देते जैसे पोर्शे में आती है तो थोड़ी और फील आती है। तो अब एक काम करते हैं, एक हम लुक लेंगे गाड़ी में बैठने से पहले बूट की, के बूट में क्या फ़र्क आया है। दूसरा फिर हमने इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे और बात करेंगे कैसा लगा, और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे वाइल ड्राइविंग। एक लास्ट चीज़, प्रोज की बात हमने नहीं करी, हालांकि हमें पता चल गया माइलेज, रिलायबिलिटी और वो। इसके अलावा कोई एक पॉइंट आप इस गाड़ी की तारीफ में कहना चाहते हैं? पहले मैं कॉन्स में एक याद आया मेरे को। हाँ, इसमें 3 सिलेंडर है तो इसकी थोड़ी सी, जब ईवी में तो पता ही नहीं लगता ये गाड़ी स्टार्ट, ठीक है, पर हाँ 3 सिलेंडर में पता लगता है बेसिक जब स्टार्ट। अच्छा, आपको फील होता है थोड़ा सा वॉइस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब इतनी अंदर तो इतना नहीं होगा, अंदर क्योंकि नहीं मैं तो देखो एक्सेंट से आया हूँ। हाँ, वो भी डीजल, हाँ, वो भी डीजल। बट तो थोड़ा सा वो है कि 3 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर होता तो और बेटर, तो फिर तो मज़े ही हो जाते। अच्छा, यही एक आपको एक कौन हो गया है। तो उसकी बात करें तो रिलायबिलिटी हो गई, माइलेज हो गई, इसके अलावा आपको कुछ? आई थिंक कंफर्ट भी ठीक है, कंफर्ट लेवल अच्छा पीछे कहते हैं कि इसमें कम है, क्योंकि जो पीछे बैटरी पैक हुआ है उस वजह से सीट थोड़ी सी कहते हैं स्ट्रेट है। अगर मैं 4 सिलेंडर वाली लेता जो नॉन हाइब्रिड माइल्ड हाइब्रिड तो उसमें शायद पीछे की सीट। आप पीछे बैठे, आपको कैसा लगा? मैं बैठा नहीं, अभी तक बैठे नहीं हो? मैंने चलो एक काम करते हैं, अब टेस्ट ड्राइव लेने से पहले दो चीज़ें चेक करते हैं। एक, पीछे बैठ के इंक्लिनेशन एंगल, और एक बार आपको बूट दिखाते हैं और फिर सीधा चलते हैं इसकी ड्राइव पर और देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलो। अब हम आ चुके हैं कार में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ओनर और हमारे फ्रेंड मिस्टर सुमित डावर। लेग स्पेस की बात करें, अब सीट मेरी हाइट यानी 5'9" के अकॉर्डिंग सेट है और भाई की जो हाइट है वो 5'6" है आई गेस, है ना। अब बात करें अगर हम लेग स्पेस की, लेग स्पेस इनके लिए इनफ है, मैं बैठा था मेरे लिए भी इनफ है। लेकिन अगर मैं हेड रूम की बात करूं तो हेड रूम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं क्लोजअप करता हूँ, अपने हाथ के ऊपर फिंगर्स रख के दिखाओ कितना गैप आ रहा है। नहीं, फिंगर ये टेढ़ा हाथ हो रहा है ना, सीधा। 4 फिंगर्स आपकी 4 आ रही हैं, इनके केस में 4 फिंगर्स आ रही हैं। जब मैं बैठा था तो मेरे केस में ये एक बार हम देखते हैं, मैं आपको बस आप दिखा दो, अंदर मत दिखाना, बेशक दिखेगा नहीं। जब मैं बैठा मेरे केस में मेरा सिर यहाँ पे लग रहा है, मेरे बाल यहाँ टच हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंडेड सनरूफ। ये अगर आप देखो, ये मैं बिल्कुल आराम से बैठ गया, मेरे पूरे बाल यहाँ टच हो रहे हैं। तो कोई भी 5'9" से ऊपर है तो उसको ऐसे टेढ़ा होके बैठना पड़ेगा और लंबे सफर में, और अगर वो सीधा बैठता है तो यहाँ पे ब्रश हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नी रूम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का कंफर्ट ठीक है। इंक्लाइन एंगल वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि इंक्लाइन एंगल इस सीट का काफी स्ट्रेट है, उसकी वजह से लॉन्ग जर्नी में थोड़ी सी बॉडी थक सकती है। दैट इज दी ओनली थिंग कि थोड़ा सा कंफर्ट रियर सीट में कम है। स्पेस की कोई कमी नहीं है, 3 लोग आराम से बैठते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है। इंटीरियर क्वालिटी कंसिडरिंग टोयोटा एंड मारुति ग्रेट। अब हम एक बार बूट खोल के देखते हैं कि बूट का क्या सीन है। तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको मिलेगा अगर आप लेते हैं, दिस इज योर बैटरी पैक। मैं दूर से दिखाता हूँ एक बार, सुमित भाई इसको एक बार फ्लैप को नीचे करना। तो अब यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज ये हो रहा है कि ये इतना बूट आपको नॉर्मल कार में ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन ये ज्यादा मिलता, तो राउंड अबाउट 1.5 रादर 2 इंचेस का ये जो नुकसान हो रहा है वो काफी बड़ा है। अब इसको यूज करने के लिए आपको बीच में ही बैग्स डालने पड़ेंगे और ऊपर की ट्रे हटानी पड़ेगी अगर आपको बड़े ट्रॉली बैग्स रखने हैं। और ये जो छोटा सेक्शन है, दो इसका एक पॉजिटिव एंड अगर मुझे निकालना हो यहाँ पे कि कुछ अगर एक्चुअली एक्सपेंसिव आपकी कार में, तो आप वो नीचे वाले सेक्शन में वहां रख सकते हैं, इवन इफ योर कार इज पार्क्ड। तो ये एक अच्छी चीज है। एक बार आप गाड़ी बंद करेंगे, मैं इसकी जो तारीफ कर रहा था वो मैं बताता हूँ कि मुझे रियर एंड से ये गाड़ी ग्रैंड विटारा से 1000 गुना अच्छी लगती है। एंड इट इज एक्चुअली यू कैन सी अर्बन क्रूजर हाई राइडर वी वेरिएंट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। कलर इसका ब्राउन है, इसको क्या कहते हैं वैसे, चेस्टनट ब्राउन, इसको बोलते हैं केव ब्लैक। केव ब्लैक कलर बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अब सीधा चलते हैं ड्राइव पर और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। अब हम आ चुके हैं कार में और गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी
इतनी साइलेंट है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता चला कि गाड़ी स्टार्ट हुई है। एक मुझे इमीडिएटली बैठती जो भाई 360 डिग्री जो कैमरा है, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल। यहाँ पे हमारी नीड का नहीं है एज ऑफ नाउ, लेकिन बहुत अच्छा फीचर है। इमीडिएटली जो बैठती मुझे फील हुआ है इस गाड़ी में, लुकिंग एट द बिल्ड क्वालिटी, इंटीरियर एंड एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, वो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में वो होनी चाहिए थी। क्योंकि जितनी अच्छी ये गाड़ी मुझे वाइब दे रही है, जो फील दे रही है अंदर बैठते ही, वो इतनी अमेजिंग है, कोई कहने की हद नहीं। अब ये ईवी लिखा आ रहा है वहां पे, अगर आप देख सकते हैं, देख कैसे सकते हैं मैं बता रहा हूँ, मेरे पे विश्वास करो, जूम कर देता हूं। कोई नहीं, तो अब हम चलते हैं। ये सस्पेंशन की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अभी स्पीड मेरी ज्यादा नहीं थी, तो मुझे फील हुआ कि हाँ सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा ऑन द स्टिफर साइड है। माइलेज नो डाउट बढ़िया आ ही रही है, ब्रेकिंग अच्छी है, शार्प है, प्रॉपर बाइट है ब्रेकिंग में। महीना पुरानी गाड़ी है, 700 किलोमीटर चली है, तो टेक्निकली हम एक नई गाड़ी रिव्यू कर रहे हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है 3 सिलेंडर इंजन का, जो एक नॉइज आती है या एक वॉइस आती है कि एक आवाज है गाड़ी की अपनी, इतनी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं फील होती। स्टैंड स्टिल पे तो गाड़ी ऐसे स्टार्ट होती है जैसे मान लो स्टार्ट ही नहीं हुई, पता ही नहीं चलता, वो एक चीज है। और सिटी में जो मैंने अभी इनिशियली बिल्कुल नॉर्मल एक जो आम इंसान जैसे गाड़ी चलाता है, मैं वैसे चला रहा हूँ, मैं कोई भगा भुगू के नहीं देख रहा अभी। अगर मैं उसका एक्सपीरियंस दूं और इनिशियल पिकअप की बात करूं, इट इज आई वुड से ओकेश, आउट ऑफ 10 आई वुड गिव एन 8। लेकिन गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं, स्मूथ है, अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा। मोड चेंज कर सकता है। हाँ, मोड भी अभी लेफ्ट लेना राइट लेना, लेफ्ट कहीं भी ले ले आप। चलो मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ। आप आई थिंक यहाँ से सीधा हमारा मेटल फोर्जिंग वाला रोड आ जाएगा, तो थोड़ा सीधे चलते हैं। पावर मोड में भी चला के देख लेना, पावर मोड में भी चलाएंगे जैसे स्पेस आएगा। बट एक जो मैंने कहा था स्टैंड स्टिल पे बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन जब मैं बिल्कुल एक्सेलरेट करता हूँ इनिशियली 1500 आरपीएम से नीचे, तो गाड़ी में एक शोर जो होता है, एक जो नॉइस है, वो फील हो रही है 3 सिलेंडर वाली, बट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। मैंने इस टाइम एसी नहीं चला रखा, मैंने इस टाइम म्यूजिक सिस्टम नहीं चला रखा। एसी ऑन कर दूं, ठीक है, तो ये आवाज अब मुझे बाहर की नहीं आएगी, तो ये एक डिफरेंस आ गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी ब्रेकिंग की या ये सब जो डायनेमिक्स अभी फील हो रहे हैं, अभी तक मैंने इस गाड़ी को भगाया नहीं है। अब जैसे ही हमें एक स्ट्रेच मिलेगा तो हम इस गाड़ी को भगा कर देखेंगे कि इनिशियल पिकअप इज अबव एवरेज, नॉट आउटस्टैंडिंग और ग्रेट, बट इनसफिशिएंट नहीं कह सकता मैं इसको कि इनसफिशिएंट है, आई एम गैस्पिंग फॉर पावर, मैं मर रहा हूँ, गाड़ी नहीं भाग रही है, गाड़ी ठीक है। बॉडी वेट भी मेंटेन्ड है, ज्यादा बॉडी वेट नहीं है, तो इस वजह से आई थिंक इट इज कोपिंग अप वेल। बॉडी वेट रेशियो के हिसाब से द पावर एंड द आउटपुट इज प्रीटी गुड, बट क्योंकि माइलेज भी जिस तरह की मिल रही है तो उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। और एक बार बस मैं थोड़े से स्ट्रेच की वेट कर रहा हूँ जो मुझे तसल्ली दे दे कि गाड़ी भागती कैसे है। पावर मोड अब ऑन हो गया है गाइस। फ्रैंकली स्पीकिंग, द मोमेंट जैसे मैंने पावर मोड में डाला, मुझे प्रॉपर डिफरेंस फील हो रहा है जो मुझे वहां रोड पे फील नहीं हो रहा था। अब मुझे गाड़ी में पिकअप की कोई कमी नहीं लग रही, स्पेशली लुकिंग एट द करंट सिनेरियो ऑफ आवर दिल्ली रोड्स। जो लोग भाई हमारा टर्बो लेने जा रहा था, मैंने तब भी कहा था कि टर्बो की रिक्वायरमेंट है या नहीं वो भी देख लो, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में आप कितनी ही टर्बो चला लोगे। और अब मैंने ड्राइव मोड जब पावर मोड किया था, गाड़ी बहुत अच्छी चली थी। अब इको मोड पे गाड़ी चल रही है, और अब मुझे जब वो बेसिकली 1500-1800 आरपीएम से ऊपर है और जब स्पीड 35 से ऊपर है, तो गाड़ी कहीं से भी लैग मुझे फील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट का इंडिकेटर देने के बाद भी ये जो हिंदुस्तान है हमारा, ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधर सकता। ये जल्दी इतनी होती है ना, क्या ही बताऊं। खैर, अब इस वीडियो को हम क्लोज भी करेंगे क्योंकि काफी लंबी होगी है वीडियो, लेकिन आई थिंक हाई राइडर अर्बन क्रूजर अगर हम बात करें हाइब्रिड की, या ग्रैंड विटारा हाइब्रिड भी कह सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें, एक एक चीज हमने कवर करी है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और स्पेशल थैंक्स टू आवर फ्रेंड मिस्टर सुमित डावर, थैंक्स टू संचित फॉर दिस कार। नहीं, थैंक्स टू यू। और बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, इनको मैंने ये गाड़ी क्यों सजेस्ट करी, क्या ये मेरा पर्सनल डिसीजन था? जी नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट ये गाड़ी मीट करती थी।
तो आप मुझसे पूछोगे तो आपको हो सकता है ये जवाब ना मिले, क्योंकि एवरी कार इज नॉट अ परफेक्ट कार। हर बंदे के लिए एक गाड़ी बनी है, वो आपको चूज करनी है। हम सजेशन दे सकते हैं, आपका बजट होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सही गाड़ी पिक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी और परफेक्ट लड़की दुनिया में नहीं बनी। लड़कियां जो हमारी फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बुरा ना माने, क्योंकि अगर लड़कियां मेल भी नहीं बने क्योंकि मेल तो बिल्कुल ही नहीं बने, लड़कियां नहीं बनी वो एक बात है। लड़के तो ह्यूमन साइड पे होमोसेपियंस बनने में भी टाइम लगा रहे हैं अभी, हम में इतनी कमी है। गजब बेइज्जती है। So thank you so much for watching and please follow us on Instagram. Please subscribe to our channel. Keep loving us. Wheels Addict India. Keep watching. Do wear your seat belts. सुमित भाई पीछे बैठे हैं, उन्होंने पहनी हुई है, दिख नहीं रहा होगा आपको, बट उन्होंने भी सीट बेल्ट पीछे भी पहनी हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक चलान नहीं होंगे तो आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। चलान से पहले कर लें, आदत पड़ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और किसी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। देखो क्या आता है। आई थिंक हमारे जो भाई हैं वो क्या कहते हैं, कैरी मिनाटी की वीडियो में था ना, सब कुछ सोने का है दोस्तों। ये देखो दोस्तों पैसा इनका भी सोने का ही है, क्योंकि अब ये एक नई बाइक भी लेने वाले हैं जिसकी डिलीवरी जल्दी आने वाली है इस चैनल पे। उससे पहले काफी कंटेंट आ जाएगा, लेकिन अगर इनकी बाइक जल्दी आ गई तो बहुत जल्दी आपको सुमित डावर दोबारा दिखेंगे इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू एंजॉय योर व्हील्स एंड ड्राइव सेफ, राइड सेफ, एंजॉय। सी यू, बाय।